हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 12 फिज़िक्स चैप्टर फर्स्ट जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फीस के एग्जाम्पल नंबर 1.9 से पढ़ाऊंगी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में स्किप कर दिया था। तो ये क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है 2 point charges Q1 and Q2 of the magnitude 10 raised to power minus 8 coulomb and minus 10 raised to power minus 8 coulomb respectively are placed 0.1 meter apart from each other, means ये statement नहीं है, are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric field at point A, B, C in the figure 1.14। तो हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो एक हमारा चार्ज Q1 है, एक हमारा चार्ज Q2 है, ठीक है। उनके मैग्नीट्यूड बता दिए गए हैं। अब ये पोजीशन दी गई है, पोजीशन A, पोजीशन B और पोजीशन C, इन तीनों चार्जेस से जहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर हम बात करते हैं पॉइंट ए पर, ठीक है। तो पॉइंट ए कैसा है, यहाँ पे हमारा चार्ज क्या है, Q1 है, और यहाँ पे हमारा चार्ज है Q2, और ये हमारा है पॉइंट ए, जहाँ पे हमें पता करना है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ठीक है। Q1 का नेचर क्या है, पॉजिटिव है, सॉरी हाँ, Q1 का नेचर पॉजिटिव है और Q2 जो है उसका नेचर निगेटिव है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं वो पॉजिटिव से दूर होती हैं और निगेटिव की तरफ होती हैं, ठीक है। तो हमें ए वाले पॉइंट पे पता करना है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, और Q1 से लेके Q2 तक की डिस्टेंस जो है वो 0.1 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 0.1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 0.05। इतनी यहाँ तक की डिस्टेंस होगी और इतनी ही यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, ठीक है। अब उसके बाद इसमें डायरेक्शन किस तरह की होगी वो आप देख लीजिए। ये हमारा चार्ज है Q1, ये हमारा चार्ज है Q2, ये हमारा पॉइंट है A, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से दूर जाएगी, मतलब डायरेक्शन ये होगी। अब ये क्या है, Q2 है, तो Q2 क्या है, निगेटिव है, निगेटिव की तरफ होती है, पॉजिटिव से तो दूर ही है ना। अगर ये पॉजिटिव Q1 था और अगर ये Q1 की तरफ ऐसे आती, ठीक है, तो क्या होता, उसकी तरफ होता, उसके टुवर्ड होता, लेकिन Q1 से दूर भाग रही है, इसका मतलब उससे दूर है, तो A की तरफ है और क्या है, Q1 से दूर है, क्योंकि Q1 क्या है, पॉजिटिव, Q2 क्या है, निगेटिव, तो Q2 की तरफ होगी, ठीक है। इसकी डायरेक्शन भी यही है, इसकी डायरेक्शन भी यही है, तो क्या होगा, हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता चलेगी, दोनों को ऐड करके। तो हम Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वही फॉर्मूला रख के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो r² की जगह हम क्या रखेंगे, 0.05 का स्क्वायर रखेंगे, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 × 10⁻⁹ रखेंगे, और जो मैग्नीट्यूड है वो रख देंगे, ठीक है। इसी तरह से हमें हमारा जो दूसरा है वो भी मिल जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना था, -10⁻⁻8, दोनों को रख देंगे तो हमें क्या है, डायरेक्शन मिल जाएगी। अब उसकी डायरेक्शन भी इसी तरफ थी, उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर कितनी हुई, टुवर्ड द राइट हुई, और मैग्नीट्यूड उसका हुआ 7.2 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। अब हम पॉइंट बी की बात करते हैं। तो पॉइंट बी पर क्या है, पॉइंट बी ये रहा, पॉइंट बी ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है, ठीक है। इससे क्या है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब जो पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट चार्ज है Q, इस यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 0.05 है, और यहाँ से यहाँ तक की तुम्हें पता है कि 0.01 है, ठीक है। अब क्या है, Q जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से दूर भागेगी, मतलब डायरेक्शन इस तरफ होगी, और Q2 क्या है, निगेटिव है, तो डायरेक्शन क्या होगी, Q2 की तरफ होगी। अब क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है।
अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये है कि अगर हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमें दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके उन्हें सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, Q2 की वजह से B वाले पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी होगी, 0.5 ये, 0.5 ये, 0.5 ये। ठीक है, तो जब हम Q2 की डिस्टेंस लिखेंगे सेकेंड चार्ज की वजह से B वाले पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो डिस्टेंस हम 0.15 लिखेंगे। ठीक है, और वहीं पे Q1 की वजह से, तो Q1 और B के बीच सिर्फ 0.05 के डिस्टेंस है, तो हम 0.05 मीटर का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट C हमें दिया गया, तो पॉइंट C कैसे है, यहाँ पर Q1 है, सॉरी, फिर उसके बाद क्या करना हमें इसकी वजह से क्या है, मतलब फर्स्ट वाले की वजह से मिल गया, सेकंड वाले की वजह से मिल गया। अब हमें क्या करना है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी, सब्ट्रैक्ट कराया, इतना हमें मिल गया। ठीक है, अब दोनों में हम मैग्नीट्यूड चेक करेंगे, मैग्नीट्यूड राइट की तरफ ज़्यादा है और लेफ़्ट की तरफ कम है, तो डायरेक्शन क्या होगी, ये है 3.6 इंटू 10⁴, सॉरी, जो लेफ़्ट है उसकी तरफ ज़्यादा, क्योंकि 10⁴ है, और जो राइट है उसकी तरफ तो 10⁻³ में है, तो ज़्यादा किस तरफ है, लेफ़्ट वाली साइड है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, लेफ़्ट होगी। यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें पॉइंट C, तो पॉइंट C क्या है, पॉइंट C जस्ट अबव है। ठीक है, पॉइंट C ये रहा, ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 0.1 है, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 0.1 है। अब Q1 की वजह से डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे अवे होगी, और Q2 की वजह से क्या होगी, डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है, Q1 की वजह से डायरेक्शन ऐसी होगी और Q2 की वजह से डायरेक्शन ऐसी होगी। तो अभी हमें क्या करना है, Q1 और Q2 की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है Q1 की और Q2 की, वो तो सेम ही आएगी, क्योंकि डिस्टेंस जो है हमारी सेम है, 0.1 है। ठीक है, इस वाले पॉइंट C पर वो निकल गया। फिर उसके बाद हमारे अगर वेक्टर्स हम देखें तो ये इस फॉर्म में बने हुए हैं। फिर हमने इसमें पैरेललोग्राम लॉ लगा लिया, ये इस तरफ है, ये इस तरफ और ये इस तरफ। ठीक है, तो इनके बीच क्या है, π/3 60 डिग्री का एंगल है। और ठीक है, क्या है ये, हम इसके बेसिस पे बात करें तो ये क्या है, हमारा हाइपोटेनस है, ये क्या है, हमारा बेस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस होता है। तो कॉस 60 हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि ये क्या है, 60 डिग्री का एंगल सब्टेंड कर रहा है। तो EC क्या होगा, E1 cos π/3 प्लस E2 cos π/3। ठीक है, यहाँ पे क्या हम रिजल्टेंट निकालने से दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या है, डायरेक्शन तो ये आई है, फाइनल डायरेक्शन जो थी, तो क्या हो गया, टुवर्ड द राइट हो गया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, इमेजिनरी कंसेप्ट होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं उसके अराउंड कुछ लाइंस क्रिएट होती हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये पॉजिटिव से दूर भागती हैं और नेगेटिव की तरफ आती हैं। मतलब दे आर अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। और ये जो होती हैं, जब हमारा चार्ज रखा होता है उस तरफ ये हाईली, पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे ये हाईली कंसनट्रेटेड रहेंगी। मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कम रहेगी। और जैसे हम दूर जाते जाएंगे, इनकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ती चली जाएगी। मतलब इनके बीच की जो गैपिंग है, पहले काफ़ी पास पास थी, अब ये दूर दूर होती चली जाएंगी। और जो स्टार्टिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी, उनकी जो लेंथ होगी, जो हम बनाते हैं, वो पहले बड़ी बनाएंगे फिर छोटी। जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया है, पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, देखिए बड़ी बड़ी थी, बाद में क्या हुई, छोटी होती चली गई। ठीक है, उसके बाद हम अगर इन्हें 3 डायमेंशनल में बात करें तो 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है 3 डायमेंशनल कंसेप्ट होता है, जो कि नॉर्मली हम 2 डायमेंशन बनाते हैं, क्योंकि पेपर पर हमारे ये 3 डायमेंशन में क्लियर करना इतना ईजी नहीं होता। तो अगर हम यहाँ पे इस वाले फिगर को डिस्कस करें तो ये कुछ इस तरह का है कि ये हमारा एक छोटा सा पार्ट हमने ले लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमारी खूब सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वैसे जा रही हैं। तो जो हमारा स्टार्टिंग का हमने एक एरिया वेक्टर लिया, वहाँ पे कितनी सारी नंबर्स ऑफ फील्ड लाइन है, और जो हमने दूसरा वाला लिया
उसमें हमने इतना बड़ा एरिया लिया, तब जाकर सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कवर हो पाए। पहले वाले हमने कितना छोटा एरिया लिया था, बाद में हमें कितना बड़ा एरिया लेना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि हम जितने ज़्यादा चार्ज के पास होते हैं उतना ज़्यादा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसंट्रेटेड रहती हैं, और जितना हम दूर जाते चले जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती हैं वो उतनी ही ज़्यादा दूर 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 होती चली जाती हैं। ठीक, अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, सबसे ज़्यादा पहले तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती हैं वो स्टार्टिंग में चार्ज के पास हाईली कंसंट्रेटेड रहती हैं। दूसरा ये होता है जैसे हम दूर होते चले जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसंट्रेशन होता है वो डिक्रीज़ होता चला जाता है, और स्टार्टिंग में जो हम लाइंस ड्रॉ करते हैं वो बड़ी बड़ी ड्रॉ करते हैं, बाद में हम उन्हें छोटी छोटी ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा स्टार्ट होती हैं और ख़त्म होती है नेगेटिव चार्ज पर। ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज होती हैं उससे दूर भागती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि इस वाले फिगर में शो किया गया है। ठीक है, और नेगेटिव से क्या होती है, नेगेटिव की तरफ आती हैं, और इस वाले फिगर में क्या है, प्लस क्यू जहाँ पे दोनों की वजह से क्या है, दूर भाग रही हैं। और इसमें क्या है, ये ऐसे करके है, मतलब ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव पर ख़त्म हो रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही क्लोज लूप प्रोड्यूस करती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स जो होती हैं कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मिलता जुलता कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग अ एरिया वेक्टर। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया वेक्टर दिया गया है, उससे कितनी फील्ड लाइन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो कट कर रही हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारी इतनी सारी ये हमने फील्ड लाइंस बना दी। फील्ड लाइंस में डायरेक्शन बताना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब हमने इसमें छोटा सा एरिया ले लिया, तो इस एरिया को कितनी फील्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं, तो मैं कहूँगी ये वाली और ये वाली, सिर्फ 2 फील्ड लाइन से क्रॉस कर रही हैं। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया वेक्टर को कितनी फील्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं, जितनी फील्ड लाइन उसे क्रॉस कर रही होंगी वही उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लिया जाए, इस तरह से हमारा एरिया वेक्टर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारी बहुत सारी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, अब इसमें से ये जो बाहर वाली हैं ये इसे क्रॉस नहीं कर रही हैं, लेकिन जो अंदर वाली हैं वो इसे क्रॉस कर रही है। तो अब क्या है, 4 जो है फील्ड लाइंस हैं, ये 4 फील्ड लाइंस इसे क्रॉस कर रही है। तो जो फ्लक्स होता है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है E डॉट डेल्टा एस होता है, जहाँ पे डेल्टा एस हमारा स्मॉल एरिया होता है। ठीक है, और कॉस थीटा हमारा एंगल होता है। और सबसे ज़्यादा फील्ड लाइंस तभी एक एरिया को क्रॉस करती हैं जब फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर उनके बीच 0 डिग्री का एंगल है तो वो एक भी फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करेंगी। जब तक 90 डिग्री का एंगल ना हो जाए तब तक एक भी फील्ड लाइन्स उस पर क्रॉस नहीं करेंगे। मतलब मैक्सिमम फील्ड लाइन एक एरिया वेक्टर को तब क्रॉस करती हैं जब उनके बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, सिंपल टर्म से बात करें कि अगर यहाँ पे हमारी बहुत सारी फील्ड लाइन्स हैं, ठीक है, इस तरह से हमारी फील्ड लाइन्स हैं, अब फील्ड लाइन को क्या करना है, क्रॉस करना है। ये हमारा एरिया वेक्टर है तो इससे ऐसे काटती हुई जानी चाहिए, इस तरह से काटती हुई। ठीक है, जैसे हम बाइसेक्टर्स पढ़ते हैं तो ऐसे होता है, ये हम एंगल बाइसेक्टर क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं, फिर किसी भी सेंटीमीटर का आर्क लेते हैं, फिर ऐसे करके कट करते, तो क्या होता है, काटनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर हमारी फील्ड लाइंस ऐसे हैं और हमारा जो एरिया वेक्टर है वो भी ऐसे है,
तो दोनों तो एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो काटेंगी कहाँ से? जब तक उन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा तब तक वो एक दूसरे कट नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर वो पैरेलल वाला केस था जो मैंने आपको बताया था, तो कि उसमें क्या था, दोनों पैरेलल थी, इसलिए वो एक दूसरे को नहीं काट पाएंगे। लेकिन अगर आपकी ये पैरेलल नहीं है, इस तरह से है, और ये आपको ऐसे अंदर और बाहर हो रही है, मतलब 3D में अगर बात करें अंदर और बाहर हो रही हैं, जैसे कि इस वाले केस में अंदर बाहर हो रही हैं, तो इनके बीच क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री का एंगल ज़रूरी होता है एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, क्योंकि अगर वो 90 डिग्री में नहीं रखे होंगे तो वे एक दूसरे को काट नहीं पाएंगे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया वेक्टर। अब इसके बाद क्या है, इसका ये फॉर्मूला दिया गया है, इसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस, ठीक है, ई डॉट डेल्टा एस। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यहाँ पे ये स्मॉल अमाउंट में लिया गया, डेल्टा मतलब स्मॉल एरिया हमने कंसिडर किया था डेल्टा एस, और ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब इसे को हम इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब छोटे छोटे एरिया को हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमें बड़ा मिल जाता है, तो उसी तरह से हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है वो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का कॉम्बिनेशन होता है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a। मतलब अगर हमारे दो चार्जेस हैं, एक का जो चार्ज है वो q है, एक का जो चार्ज है माइनस q है, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डिस्टेंस जो है वो 2a है, तो इस तरह के जो चार्जेस होते हैं उन्हें इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। अब इसके बारे में जो इसके डेरिवेशंस हैं उसके बारे में मैं आपसे अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।